नमस्कारम, मैं राम निवास आचार्य आज फिर से आपका इस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। और चलिए चलते हैं पिछली बार की तरह, जैसे अपने अनुवाद से बढ़ा रहे थे उस अनुवाद से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि हमें अनुवादों में और क्या क्या चाहिए। कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अनुवाद में राम शब्द चाहिए, कारक चाहिए और रमा शब्द का भी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, नपुंसकलिंग में तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें पुरुष देखते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, और साथ में वचन देखते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी प्रकार आज हमें राम शब्द का विस्तार से प्रयोग करते हैं कि पुरुष में तो हमारे पास 3 शब्द रूपों की जरूरत पड़ती है। हम अस्मत् शब्द का प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष में हम युष्मत् शब्द का प्रयोग करते हैं, और हम प्रथम पुरुष में जैसे हम तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे सहदवते हमने बनाया ना, सहदवते तुम युवाम युवम और अहम भावाम। तो हम देखते हैं कि पहले आप बच्चों के लिए हम थोड़ा विस्तार से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपका जो लेवल है 10th क्लास का, उस हिसाब से कि पहले आप राम शब्द पढ़ो, उसके बाद में हमें धीरे धीरे और भी शब्दों का ज्ञान करेंगे। तो पहले मैं राम शब्द बता देता हूँ कि पहले आप जैसे राम शब्द, और हम ऊपर लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ। मैंने पहले बताया था वो बाएं से दाएं यहाँ पे वचन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एक वचन है और बीच में चलेगा द्विवचन है। एक वचन एक के लिए होता है, द्विवचन दो के लिए होता है, और बहुवचन बहुत के लिए होता है। 2 से अधिक होते ही बहुवचन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे अब इधर हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं ताकि हमें विभक्तियों का भी ज्ञान रहे। साथ ही साथ देखते हैं विभक्तियां कितनी होती है। हम देखते हैं जैसे प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति में आएगा राम है, एक वचन में विसर्ग का प्रयोग करते हैं, द्विवचन में राम मात्रा है उसका प्रयोग करते हैं, और रामा आगे साथ में विसर्ग का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा, और नपुंसकलिंग में अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि यहाँ आ की मात्रा भी है, विसर्ग है, मतलब पुल्लिंग का बहुवचन है। ऐसे ही स्त्रीलिंग के बहुवचन में भी आ की मात्रा विसर्ग होता है। देखते हैं द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में करेंगे कि रामम अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, सेम है ऐसा वैसा, रामम और रामा पढ़ेंगे रामम रामम रामा विभक्ति। इसमें पढ़ते हैं रामेण रामाभ्याम रामायण। आई की मात्रा और विसर्ग एक ही जगह आता है। आई की मात्रा और विसर्ग वो है तृतीया विभक्ति के बहुवचन में। ऐसे हम सप्तमा विभक्ति के एक वचन में भी देखते हैं, लेकिन वहां एक मात्रा है, मतलब वहां रामे बनता है, लेकिन तृतीया विभक्ति के बहुवचन में बनता है रामय। आई की मात्रा और विसर्ग, इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे। चतुर्थी विभक्ति में हम देखते हैं आई का प्रयोग करके रामाय बना हुआ है, द्विवचन में वही सेम है रामाभ्याम, और चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में बनता है रामेभ्य। पंचमी विभक्ति है रामान। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र, इसमें ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ भी हलंत लगा देते हैं, यहाँ भी हलंत लगा देते हैं, जबकि हलंत लगाना है पंचमी विभक्ति के एक वचन में ही हलंत का प्रयोग होता है। रामायण चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में हलंत का प्रयोग नहीं होता है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। और द्विवचन में सेम चलेगा, तो रामाभ्याम, और वैसे रामे में बहुवचन सेम है। षष्ठी, षष्ठी अच्छी है, इसको पढ़ने में थोड़ा अच्छा सा लगता है। रामस्य रामयो रावणाम षष्ठी, तो षष्ठी में है रामस्य रामयो, विसर्ग आएगा, इसका थोड़ा ध्यान रखें, और रावण। यहां हलंत का प्रयोग हो रहा है। सप्तमी रामे, ये देखो
इसके लिए मैं आपको बता रहा था कि सप्तमी के एक वचन में रामे बनता है, तो तृतीया के बहुवचन में रामई बन रहा है, विसर्ग है, रामयो हो रामेशु। याद रखें यहाँ अष्टमी का प्रयोग न होता होकर के संबोधन का प्रयोग हो रहा है। विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, अष्टमी ना बोले वहां होता है संबोधन। तो देखते हैं हे राम, यहाँ हे राम है, न होकर के हे राम हो रहा है, हे राम और हे राम। इस प्रकार ये हमारा शब्द रूप है राम शब्दम, ये कंप्लीट। बोलेंगे कैसे? हम इनको ऐसे बोलेंगे राम है, रामो रामः प्रथमा, साथ साथ में विभक्तियों का भी प्रयोग करेंगे। राम है, रामो रामः प्रथमा, मैं आपको रिपीट कर बताता हूँ, रामम रामो रामाय द्वितीया, रामेण रामभ्याम रामय तृतीया, रामाय रामभ्याम रामय चतुर्थी, रामाय रामभ्याम रामय पंचमी, रामस्य रामयो षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे राम हे राम संबोधन। अब मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप बोल के बता रहा हूँ, आप उसी अनुसार आप याद करेंगे। राम है, रामो रामः प्रथमा, रामं रामो रामाय द्वितीया, रामेण रामभ्याम रामय तृतीया, रामाय रामभ्याम रामय चतुर्थी, रामाय रामभ्याम रामय पंचमी, रामस्य रामयो रामणाम षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे राम संबोधन, हे राम संबोधन। इस प्रकार आप पूरा राम शब्द आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि यही राम शब्द है जिसके माध्यम से आप संस्कृत से हिंदी बना सकते हैं और हिंदी से संस्कृत बनाने में बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। ये शब्द रूप ऐसा है जिसके माध्यम से पुल्लिंग के सारे शब्द रूप कंप्लीट होते हैं। आप इस राम शब्द को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सीधा सा शब्द रूप है और इसको आप जैसे छात्र याद रखते हैं, आप लोग याद रखोगे तो आप इनसे इस पुल्लिंग से संबंधित जितने भी सारे शब्द रूप हैं वो आप इसे अनुसार बना सकते हैं। जैसे राम से आप छात्र शब्द बना सकते हो, बालक शब्द बना सकते देता हूँ, जिसमें आपको इतना थोड़ा ध्यान रहेगा कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लिंग हमारे पास 3 है, वचन हमारे पास 3 है, जो मैंने आपको बताया कि एकवचन, द्विवचन, बहुवचन है, और साथ साथ में अपने पास विभक्तियां हैं। मैं आपको टोटल वो सारे शब्द बताऊंगा, वो चीजें सारी बताऊंगा, जिससे आप अनुवाद बड़े आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस किस चीज की अनुवाद में आवश्यकता पड़ती है। पहले तो आप राम शब्द याद रखेंगे, 1 नंबर पे राम शब्द के साथ में कारक याद रखेंगे, और कारकों के साथ में लिंग, वचन, पुरुष, ये तो तीनों याद रखेंगे। साथ में तत्शब्द, तत्शब्द में 3 लिंग चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, वो आप याद रखेंगे। जैसे सहतवते, सातेता और तत्तेतानि, ये तीनों। उसी के साथ में पुरुषों में देखते हैं कि प्रथम पुरुष में तत्शब्द आप याद रखेंगे तीनों लिंगों में, मध्यम पुरुष में आप युष्मत् शब्द याद रखो, उत्तम पुरुष में आप अस्मत् शब्द याद रखो। स्त्रीलिंग में राम शब्द हो गया, नपुंसकलिंग में आप जल शब्द याद रखो, पुस्तक शब्द याद रखो, कोई सा भी जन्म, जले, जलाने, पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकालय कुछ भी याद हो सकता है। उसी के साथ में आपने जैसे एक प्रश्नवाचक में थोड़ा जरूरी पड़ता है ना, कि शब्द याद रखो ना, के पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में काटेगा और नपुंसकलिंग में किंपुकानी। इस प्रकार आप वो तीनों अब कंप्लीट है, इतना ही आपको याद करना है। ये सारा टोटल मैट्रिक पूरा तैयार है, पूरा मसाला आपके पास तैयार है, तो सब्जी बनाने में दिक्कत ना है। सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, आपको याद है, तो आप आराम से संस्कृत के अनुवाद बना सकते हो। फिर तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है ना, इतना सा ही तो आपको याद करना है। करना क्या है, आप जैसे रमा शब्द को आप तत्शब्द देख लेते हैं, तत्शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में देखें से, तव, यहाँ का कोई नहीं है, तस्मात् ताभ्ये तस्य तेषां तस्मिन्नयो तेषु। इस प्रकार एक शब्द पुल्लिंग के साथ लिंग भी आएंगे, नपुंसकलिंग याद करेंगे। आज की शब्द के इधर आप देखेंगे, स्त्रीलिंग में हम पढ़ेंगे, नपुंसकलिंग में हम पढ़ेंगे, मध्यम पुरुष के हमें
मध्य में कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाएगा, शब्द में लिया जाएगा कि मध्य में आपको पता भी रखा है, आपको याद भी है कि युष्मत शब्द का प्रयोग करते हैं और उत्तम पुरुष के हम अस्मत् शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो आप साथ साथ से बने रहे और ये चीजें हमें याद करवाना होगा, आप याद करेंगे। बहुत कम समय है जब आप मेरे साथ साथ सब में आप सीखते रहेंगे। धन्यवाद। आज क्लास में आपको स्वागत, नेक्स्ट क्लास जल्दी